ये वाली मैंने देख ली है, ये ठीक है। तो और कुछ है मुझे दिखाने के लिए? हाँ, वो वाली दिखाओ मुझे। देखो ये कंप्यूटर हमेशा चालू रहते हैं। ईमेल से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कल सुबह तक हमें कुछ न कुछ ढूंढ निकालना होगा। जैरन, ये आपकी कॉफी। जी, तुम हंस क्यों रहे हो? आज संडे है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं हंस रहा हूँ। मेरी लाइफ कोच है ना आयन, उसने मुझे ये कहा, जब हम हंसते हैं तब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। मैं वही कर रहा हूँ, तुम लोग भी ट्राई करो, हंसो हंसो। सब लोग सुबह सुबह तुम भी पॉजिटिव फील करोगे। चलो हंसो, अब सब हंस भी जाओ, बी पॉजिटिव। ये सब क्या है? तो अब तुम सिखाओगे कि हमें कैसे हंसना है? जे ऐसे करना, इस तरह? ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं, इस तरह से ना। मिस्टर, ऐसे नहीं। आपको पता है ना हंसते कैसे? पता है? पता होगा ना? ऐसे ना। आप कभी हंसी नहीं है क्या? अब ठीक है? आप कभी नहीं हंसी है? हंसिए ना। हाँ, ऐसे। अरे तू हंसना ही नहीं जानती। अरे हंसिए। हाँ, हंस रही हूँ। ऐसे। हाँ, देखा मैंने। आप सिर्फ कोशिश कर रही है, हंस नहीं रही है। लेकिन सैड लग रही हैं आप तो। अब तुम इरिटेट कर रहे हो मुझसे। अब ये सब नहीं होगा। अब मुझे एक ही चीज शांत कर सकती है, और वो है एक अच्छी स्टोरी। और वैसे भी हमारे पास एक भी अच्छी स्टोरी नहीं है। जे कुछ तो काम करो, तुम अपना टैलेंट दिखाओ, मुझे खुश करो। जे आपने एक गलती की है मिस जैरन, एक बहुत बड़ी गलती है। आप पब्लिक से ऐसे स्टोरीज थोड़ी ना पूछ सकती है। आपने लोगों को कहा स्टोरीज लिखने के लिए कहा, और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरीज भी भेज दी आपको। इन सब चीजों के लिए तुम जिम्मेदार हो। जे मुझे लगा तुम ईमेल संभाल लोगे। शायद मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। मुझे लगा तुम सिचुएशन संभाल लोगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ मिस जैरन? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं इस कैंपेन के लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मेरी जितनी भी नॉलेज है मार्केटिंग कोर्स का, उसे यूज कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, मैं अभी चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए, फिर हम उस पर डिस्कस करें कि ओ मुझे तो ये वाला पसंद आया, और फिर आप मुझ पर चिल्लाएं कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। हम उस पर थोड़ा सा झगड़ेंगे भी, पर मैं अब क्या करूँ? शायद अगर लोगों को स्क्रिप्ट लिखना आता ही नहीं है, इसलिए मेल्स नहीं आ रहे होंगे। मुझे क्या पता ऐसे क्यों हो रहा है? और आप है कि मुझ पे चिल्ला रही है? मुझे क्या पता लोगों को मेल्स लिखने आते नहीं है या फिर स्क्रिप्ट। बकवास रीजंस दे रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ये सब सुनूं? यहाँ से जाओ जे, और अच्छे रीजन ढूंढ कर लाओ। तो फिर मिस जैरन आप ही बता दीजिए, मैं कैसे ढूंढूं एक अच्छे स्क्रिप्ट को? आप ही बताइए, मैं कैसे ढूंढूं? कहाँ से लेकर आऊँ? मैं खुद ही लिख दूं क्या? I don't care जे, जाओ जाकर स्क्रिप्ट ढूंढ कर लाओ। जल्दी, जो करना है करो, स्क्रिप्ट लेकर आओ। मैं पागल हो जाऊंगा भगवान, मैं इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता। ओह गॉड, कहीं मिस्टर मैटन की तरह मुझे भी फायर कर दिया तो मैं क्या करूंगा? फिर मुझे जुआ खेलकर पैसे कमाने होंगे। और नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से लाऊंगा स्क्रिप्ट? अब नहीं मिल रही है तो क्या खुद लिखूं? क्या समझती है? थैंक्स ब्रदर। कुछ और लोगी सनम? पास्ट में जो भी चीजें हुई है ना, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन मुझे ही नहीं समझ रहा था। देखो, जब तक तुम्हें चीजें समझ नहीं आए, तुम एक्सपेक्ट कैसे करोगी? तुम जबरदस्त के 17 सालों के प्यार को नहीं समझ पा रही हो। चलो मान लो कि तुम उनका प्यार समझ भी गई, तो उससे क्या होगा सनम? आई होप तुम मेरी बातों को समझ रही हो। आई मीन, काम के पहले दिन से तुम उनसे झूठ बोलते हुए आई हो, और वो तुम्हें आज तक सिर्फ स्पाई की तरह ट्रीट किया है। देखो सनम, शायद मैं थोड़ी रूड हो गई, पर यही सच है। तुम चाहे जितना भी ट्राई कर लो, तुम दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, एक नहीं हो सकते। क्या क्या कह रहे हो तुम मतलब उससे प्यार में हो? ऐसा कैसे? हाँ, देखते देखते प्यार तो हो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है। इनफैक्ट वो भाग जाती है। क्यों? आई विश आई कुड नो। आई विश मैं उससे समझ पाता और एक सोल्यूशन निकाल पाता, बट शी इज सो स्ट्रेंज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। उसके मोहल्ले में एक अजीब सा पड़ोसी है, और पता है उसका नाम है मुजफ्फर, और उसके साथ ऐसी स्ट्रेंज चीजें करने एंटोलिया के किसी गांव में चली जाती है, और फिर मुझे उसके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमना पड़ता है। तो तुम उसके पीछे पीछे शहर का चक्कर लगाते हो? हाँ, सच में यार, हर जगह घूम लूंगा। मैं पागल हो रहा हूँ और मैं चेंज होने लगा हूँ। मैं अजीब तरह की बातें करता हूँ यार। और तुम्हें पता है, जब हमारी अभी लड़ाई हुई तो मैंने उससे ये कहा कि तुम मेरे पीछे ना एक बिल्ली की तरह घूमोगी। देखो तुमने यानी जान देविद ने ये सब बोला? जान देविद विद अ वुमन लाइक हर। तो तुमने सब खराब कर लिया। वेरी गुड। हाँ यार, वही मुझे रुइन कर रही है सच में। मैंने उसे समझाने की हर कोशिश की कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो समझती नहीं। पता नहीं वो प्यार करता है या नहीं, या समझता नहीं। लेकिन तुम देखना, आज के बाद से वो मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अब जब भी आएगी मैं उससे लड़ूंगा। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक वो मुझे भूलता नहीं। और अब तुम देखना भाई कि होगी प्यार की जीत। और अब होगी प्यार की जीत। हेलो डेरेन। हेलो जे, कैसी क्राइसिस? क्या? किसकी? देखा तुमने उसने क्या किया?
अगर उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जिंदगी भर उससे माफी मांगूंगा फिर भी मुझे माफ नहीं करेगा वो। उसे हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एमरे हनी काम डाउन प्लीज। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। और रही मैटिन की बात, तो ये उसकी गलती थी, उसने उसे नहीं बताया। और अब तुम्हारे भाई की लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो दिन पर दिन अकेला पड़ता जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? कोई भी नहीं है उसके पास। तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो? आई एम श्योर कि तुम मैटिन के जाने से बहुत खुश हो। एमरे, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। क्या डिसाइड किया था हमने कि तुम्हारे भाई को जाना होगा। मैटिन के बगैर वो डिफेंसलेस है। मैटिन चला गया, अब सनम की बारी है। ओह, इट विल बी सुपर्ब। बहुत मजा आएगा। डोंट वरी एट ऑल। अगर सनेम को भाई की जिंदगी से निकालना है तो उसके झूठ हमें बोलने होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा झूठ भी पकड़ा जाएगा और हम खत्म। ये इतना आसान नहीं है। डोंट बी दैट श्योर एमरे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। I mean, ये लाइफ है, कब क्या होगा किसे पता। तुम पहले से कैसे बता सकते हो? आइलिन, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि मुझे भी ना बताए तुम कुछ भी मत करना। आई नो एमरे, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मुझे और किसी के बारे में कोई टेंशन नहीं है। या जेजे, देखो, आर यू श्योर तुम्हें ईमेल्स आते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब ट्रेंड कर रहा है। ये देखो, ये रहा। मैं खुद की कार कमर्शियल शूट करूंगा। फिक्री हारिका ने सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं एक कमर्शियल शूट कर रहा हूँ। ये तो एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी है जेजे। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरे मेल बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। और अब मैं क्या करूँ? एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। गाइस, कम ऑन, चलो अभी हम काम करते हैं। प्रेशर मत डालो, इससे उनका कंसंट्रेशन खराब होता है। तुम पर तो कोई प्रेशर नहीं है ना, मैं क्यों प्रेशर लूं? क्यों होगा प्रेशर? नो प्रेशर ओस्मान भाई, तुम्हें जो लिखना है लिखो। ओस्मान, तुम प्रेशर ले रहे हो कि? ठीक है, इसको लेने दो, जो भी होगा इट्स ऑल ओके। ठीक है। जे लिखना जरूरी है क्या? अगर मैं नहीं लिखूंगी तो कोई प्रॉब्लम होगी? I mean, मेरा दिमाग एनालिटिकल है, मेरे पास ऐसे आइडियाज नहीं आते। तुम्हें तो पता है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन नंबर्स। मैं नहीं लिख पाऊंगी, प्लीज। बकवास बंद करो, तुम सबको डिमोटिवेट कर रही हो। अच्छा ठीक है। उस्मान, तुमने क्या लिखा है? एक बार भी क्यों रेस्टोरेंट ओनर अपनी कार चेंज करता है? हाँ, बताना जरा। है? क्या कहा? कॉपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कॉपी नहीं चलेगी, नो चीटिंग। तुम अपने आइडियाज खुद लिखो, एनालिटिक आइडियाज लिखो, पर ऐसे दूसरे के आइडियाज मत देखो। मैंने लिख भी दिया। इतना अच्छा भी नहीं है। निकनेम के साथ भेजे? हाँ, निकनेम वाले ही एक्सेप्ट होंगे। ठीक है। जे हाँ, इसमें कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है, तुम्हारा खुद का दिया है। मेरा ईमेल ऐसे कैसे? मेरा ईमेल कैसे दिखा ना? ये तुम्हारा ही है ना? अरे भगवान, इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर तो मेरे मोबाइल के मेल्स पर बहुत सारी स्क्रिप्ट आई होंगी। 100 ईमेल्स आए, बहुत सारे आइडियाज है। ओह गॉड, ये सब मेरा है। जे बहुत बढ़िया। उस्मान, इसमें कुछ लिखोगे प्लीज? तुम्हें ईमेल्स कैसे नहीं आ सकते? तुम इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो हो। अरे नूसी, तुम कर क्या रही हो? मेरी तारीफ कर रही हो? हाँ, अपना जादू चलाओगी तुम मुझ पर अब? है ऐसे क्यों करती हो तुम? हाँ, ऐसे मत क्या करो, सब देख रहे। ये लो, मिस जैरन का कॉल आ गया, अभी तुम चुप रहना। हेलो। हाँ मिस जैरन, मैंने ही अपने मेल आईडी दी थी और उस पर काफी सारी मेल्स आए हैं। मुझे लगता है उसमें सभी लोगों ने स्क्रिप्ट ही भेजी होंगी। हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ मिस जैरन। हाँ जैरन मैडम, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। सनम, अब हमें मिस्टर जान के घर पे जाना होगा। मिस्टर जान के घर? मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? सनम चलो। मैंने नहीं कहा ना। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? चलो। जे कहा ना नहीं जाऊंगी। क्या? नहीं आऊंगी। आज एक ऑक्शन था, मैं वो कैंसिल करके आई हूँ। मुझे उस्मान को कॉल करना है। सनीम, मेरे उस्मान को कॉल करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? गुड टू सी यू गाइस, वेलकम। आ जाओ, सारे गार्डन में चल के काम करते हैं। हेलो मिस्टर जान। हाँ, मैं दरवाजा बंद कर
जाती हूँ। हाँ हाँ बैठो बैठो। हाँ रामी रामी वहाँ पर चेयर्स रख दो। हाँ और किस किस को चेयर्स चाहिए? गुड गुड वहाँ पे रखो। बहुत बढ़िया वहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ बड़ा वहाँ पे मजा आने वाला है आज तो सच में। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरी तरफ से ही है। हाँ सब बिल्कुल एकदम पास पास में बैठिए। चलिए हाँ ठीक है। हाँ तो मैं भी जाके बैठता हूँ। आयन सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। मेवकी आंटी, हम तो आपके घर पर टीवी देखने वाले थे ना, लेकिन यहाँ सड़क पर क्यों देख रहे हैं? हाँ अरे घर पर क्यों, ओपन एयर सिनेमा वाला फील मिल रहा है ना, तो मजा आएगा यहाँ पर, है ना? चलो तालियां बजाओ। क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। मगर किस बात की बज रही है? अभी तक ऐड शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए वैसे मेरी ब्रा और अंडरवेयर की दुकान है, पीछे ये ऐड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ जाइए, जो चाहिए आप ले लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आंटी से पूछिए, है कि नहीं? हाँ तुम जाके बैठो, शुरू करती हूँ मैं। क्या हुआ मेवकी पे? एक मिनट रुको ना। सुनिए अंकल, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक 10 सेकंड की ऐड के लिए इतना तामझाम? हम तो यहाँ सब ऐसे बैठे जैसे कोई 3 घंटे की पिक्चर चलने वाली है। एक छोटी सी ऐड के लिए इतना सब कुछ। देखिए वो टीवी साफ कर रही है। कम ऑन मेवकी पे। थोड़ा उधर थोड़ा उधर। चलो चलो ठीक है, हो गया। तो सब लोग तैयार हैं? तैयार है। तैयार तो है। हम देखने वाले हैं हमारे प्यारे ओस्मान की पहली ऐड। क्या बात है। हाँ शुरू हो गया। वो देखो। ग्रेट, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेरी गुड, मस्त लग रहे हो तुम। क्या बात है उस्मान। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। कंग्रेचुलेशन ओस्मान, यू वर परफेक्ट। क्या बात है, तालियां क्यों बजा रहे हो आप लोग? दिमाग खराब हो गया क्या आप लोग का? इसमें से जूस पिया, उस पे तालियां बजा रहे हो आप लोग? तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है? जिस तरह सब लोग गले मिल रहे हो, कांग्रेचुलेट कर रहे हो, वाह 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 कर रहे हो। जूस पीना कौन सी बड़ी बात है? मैं भी जूस पी सकता हूँ, अभी बताता हूँ। ओस्मान तुमने बहुत अच्छा काम किया है और आई एम श्योर मुजफ्फर अभी बहुत जल रहा होगा तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर। मेरे भाई से तुम जेलस हो मुजफ्फर, उसका पीछा छोड़ दो। मैं जेलस, वो भी इस बुचर से। मैं इसे बचपन से जानता हूँ और मैं इससे अच्छी ड्रिंक पीता हूँ। बताओ क्या तुम्हें? वो तो मौका नहीं मिला मुझे, किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। रुको मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें। तुमने मेरी ड्रिंक क्यों ली? मोहल्ले वालों, आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि सेक्सी तरीके से जूस कैसे पिया जाता है। क्या बात है बेटा, तुमने तो अपना शर्ट ही खराब कर दिया। पर मुझे ये एक्ट बहुत पसंद सही आया। कहा मॉम। अच्छा क्या करें, मुझे ही उस ऐड में होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। अरे तुम मेरी जूस की बोतल वापस करो। तुम इतना जल क्यों रहे हो? उसने सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें पता है। जो भी तुम हो, समझो इस लेकिन बात मेरे को। बेटे ने हर बात में अच्छे जिद नहीं से किया किया करते। है। क्या हो गया है बेटा, तुम्हें? नीचे आ जाओ। मेरे लिए एक भी चलो ताली नहीं नीचे बजी। उतरो, और कभी अपना बजेगी शर्ट भी बदल नहीं। लो। आ जाओ नीचे। हाँ चलो चलो घर। एक दिन सबको बता दूंगा कि मुजफ्फर क्या चीज है, क्या चीज है मुजफ्फर। ऐसा नहीं करते। याद रखना मेरा नाम मुजफ्फर। झंडे गाड़ दूंगा मैं। मोहल्ले वालों तुम सब मेरा नाम लोगे। मेरे साथ तुम्हें एक्टिंग के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। आप सबको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो और आप मुझे घर ले जा रही हैं। गलत बात है ये। थैंक यू। अच्छा आप लोग चलो। हाँ हाँ फाइल्स एलिमिनेट करो जिसमें स्लैंग, इंसल्ट, अब्यूज एंड एंटी ट्रेडिशनल बिहेवियर और सेक्सुअल थीम्स हैं। सनम देखो, कस्टमर ने हमें ये फाइल्स भेजी हैं। इसे मेमोराइज करो ताकि हम मेल्स ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें। ओके? ऑफ कोर्स। गाइस जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा उसे एलिमिनेट करो और जो भी अच्छा लगे वो मुझे और डेरिन को दो प्लीज। तुम ये क्या कर रही हो? चुपचाप मेरे पास आकर बैठो। यार एक भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है। क्या है ये?
किसने ये आइडियाज मुझे ला कर दिए हैं? ये सब बकवास है। मुझे सिर्फ वो आइडियाज चाहिए जो अच्छे हो, बाकी सब मैं फाड़ रही हूँ। ओके, एक और बकवास स्क्रिप्ट मिली तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये कैसा काम है? कुछ तो ढंग से काम करो और दिखाओ। तुम में से किसी को काम करना नहीं आता क्या? ये नहीं चाहिए। मिस्टर जान, आई एम सो सॉरी। आपके और पोलैंड के प्लान्स एक्चुअली हमारी गलती की वजह से खराब हो गए। पोलैंड इंग्लैंड चली गई है। क्या सच में? पोलैंड इंग्लैंड चली गई? गाइस, मिस्टर जान और पोलैंड सेपरेट हो चुके हैं, सो बहुत बढ़िया। ये भी कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है क्या? हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे हर छोटी छोटी बातों पर खुश होते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इस कंपनी में लोगों को ब्रेकअप बहुत पसंद है। जब मेरा हुआ था तब भी लोगों ने ताली बजाई थी मिस्टर जान। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। एक्चुअली मेरा बोटॉक्स नया है तो इसलिए मुझे नहीं पता था। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। मैं कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं कॉफी लाऊंगी मिस्टर जान। Please sit. मैं कॉफी लाती हूँ ना मिस्टर जान। जाने दो उन्हें सैनब, वो थोड़ी स्ट्रेस्ड है। सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना, डोंट वरी अबाउट इट सैनब, ये सब काम का प्रेशर है। एनीवे, मुझे अब काम करना चाहिए। वैसे यहाँ पर काम करने का मजा ही अलग है। पागल हो गई हो क्या सनम? तुम्हें उनसे दूर रहना था ना। शट अप, तुम तो अब चुप ही रहो। मुझे मेरे कॉमन सेंस की बात नहीं सुननी। मैं तुम्हारी कॉमन सेंस हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। उनके पास मत जाना, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। स्टे अवे। ये इतना आसान नहीं है। मैं जाऊंगी उनके पास। हाँ, मैं जाऊंगी उनके पास। पागलों वाली हरकतें मत करो सनम। हाँ, मैं हूँ पागल, और वो भी उनके प्यार में। मेरे प्यारे बच्चे उस्मान, फेमस होने के बाद हमें भूल मत जाना। मिल्की बे, क्या बात कर रही हो तुम? ओस्मान वैसा नहीं है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। सही कहा है ना? ओ मेरा प्यारा बच्चा स्टार बनने वाला है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं कोई स्टार नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम सा बुशर हूँ। देखना तुम्हारे कितने फैंस बनेंगे, तुमसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, फोटोज मांगेंगे। अरे देखो देखो वो ना, तो ये आ तो भी देखो। गई है। आ जाओ बेटा, चलो, आ चलो। जाओ। क्या बात है भाई, तुम्हारे फैंस तो बढ़ गए हैं और मैं एक फेमस भाई की बहन हूँ। ऑटोग्राफ दो ना बेटा, इन्हें दे दो। लैला, अब हम थोड़ी देर में तुम्हारी माँ के साथ घर पे चलेंगे, ठीक है डैड। ठीक है? शॉप See you. का ध्यान रखना, खाली मत छोड़ना। ठीक है, मॉम। ओह मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। ओस्मान, तुम बड़े सक्सेसफुल हो गए हो। कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू लैला। मुझे पता नहीं था तुम में ये हिडन टैलेंट है। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहता तो। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू लैला। कांग्रेचुलेशंस अगेन। मुझे शॉप पर जाना है, मिलती हूँ। फिर से वॉर शुरू है। मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, इसीलिए पूछा। अब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं। ठीक है, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे जान। और वो कॉफी भी टेस्टलेस है बाय द वे। मैंने आपको बताया था कि आई कुड डू बेटर। सनम, ये तुमने क्या कहा? मिस्टर जान को जान कहा? हाँ, वो चाहते थे। क्या चाहते थे? कि तुम उन्हें मिस्टर जान नहीं जान बुलाओ? हाँ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ सनम, बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे अभी क्या अभी। जे एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊं? नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना। नहीं नहीं सनम, सनम नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं, मत बताना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, प्लीज मत बताओ। मैं बताऊंगी। आई एम इन लव विद मिस्टर जान। वो मेरे सपनों के राजकुमार है। उन्होंने मुझे ओपेरा हाउस में सेकंड टाइम किस किया था, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे जे? जे हाँ? जे
एल्बाट्रॉस मिस्टर जॉन है, मुझे पता ही नहीं था। ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? जे क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? ओह, एल्बाट्रॉस मिस्टर जॉन है। ऑलराइट, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैंने वो सीक्रेट तुमसे एज ए फ्रेंड शेयर किया था, तुम पूल में क्यों कूदे? मिसेस जॉन, जेजे की प्रॉब्लम आप है। मैं प्रॉब्लम? क्यों, मैंने जेजे के साथ ऐसा क्या कर दिया? जेजे इधर आना। जेजे क्या कर रहे हो? मिस्टर जॉन, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जेजे को कभी कभी ऐसे फोबिया का अटैक आता है और अब उसे आपसे फोबिया हो गया है, तो आप उसकी तरफ मत देखिए, उससे बात भी मत कीजिए, बिल्कुल बात मत करिए। मिस्टर जॉन, उसे मत देखो, प्लीज उसे मत देखो। उसे थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। ये सब मेरे साथ भी पहले हो चुका है, बस इसमें टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं उसे नहीं देखूंगा, नो प्रॉब्लम। उसे घर जाने के लिए बोलो। इनफैक्ट मैं उस डायरेक्शन में तो देखूंगा ही नहीं। जे तुम अभी घर जाओ और जाकर आराम करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। मिस्टर जॉन, हम पूरी टीम को घर भेज सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन हो गया है और बाकी हम डिसाइड कर लेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, मैं और डेरन बाकी का काम संभाल लेंगे। थैंक यू। जेजे, तुम्हारी शक्ल पे सब लिखा है, प्लीज काम डाउन। जे घर चले जाओ, आराम करो। जे मैं तो अब थक गई, अब तुम ही इसका ध्यान रखो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाना होगा। सब चलेगा मिस्टर जॉन, अगर आप चाहे तो मैं इसे पढ़ के जल्दी से मेमोराइज कर लूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। फिलहाल हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत नहीं है। थैंक यू, यू कैन गो। सनम, तुमसे एक बात पूछूं, बस थोड़ी क्यूरियस थी कि जो तुम्हारी फोटोग्राफी मेमोरी है जिससे तुम सब कुछ याद रखती हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी टायर्ड फील नहीं करता है? आई मीन यू नो, दिन भर तुम इतना काम करती हो, आई मीन कभी थकती नहीं तुम? मैं अब आ गया हूँ तुम्हारे पास। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? मिस्टर जॉन, हम ये क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सनम। डिफिकल्ट है, थक भी जाती हूँ मिस्टर एन। मेरा दिमाग सारी बातें कैप्चर कर लेता है और फिर वो बातें मेरे दिमाग में मेमोरी बन जाती है, और वो मेमोरी मैं उन्हें कितना भी निकालने की कोशिश करूँ, निकाल नहीं पाती, एंड दैट मेक्स मी क्रेजी। अच्छा, तो इसलिए तुम ऐसी हो। अब पता चल गया आपको। बाय डेरन। बाय मिस्टर जॉन। या गुड बाय। डेरन, जरा इसे देखना, ये डिजाइन, ये देखो कैसा है। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ मिस्टर जॉन, एंड आई विल रिपोर्ट यू। हैव अ नाइस डे। ये आपने पहले देखी है मिस्टर जॉन? भाई, तुम बहुत ग्रेट और एकदम परफेक्ट थे। मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई सजेशन ही नहीं, तुम कितने कूल थे। वैसे भी तुम आजकल लैला के सपने में आ रहे हो, है ना? ये तो लवर्स का सबसे पहला रूल होता है। वो क्या कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल परफेक्ट, है ना भाई? क्या बोल रही हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? आई गिव अप। वो मेरी नहीं होगी आयान। लैला को मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है, और वो सही है। मुझ में ऐसा है भी क्या, इट्स ओवर, कुछ नहीं हो सकता। मैं ही बेवकूफ था
जो उसके प्यार में पड़ा। तुम क्यों उदास हो रही हो? छोड़ो इसे, भूलकर पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा। हमें सिर्फ फ्यूचर का सोचना चाहिए। हाँ, पर आप प्लीज सैड मत होना, प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। भाई हमेशा खुश रहना। अब मैं चलता हूँ, मुझे फुटबॉल गेम देखना है। भाई सुनो, मेरी बात सुनो। भाई सुनो, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था कि प्यार वाली फीलिंग क्या होती है। तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, वो लैला आपसे प्यार करती है कि नहीं वो तो समझना पड़ेगा ना भाई, इसीलिए मैं ये सब पूछ रही हूँ कि प्यार कैसे होता है, बस समझने के लिए और कुछ नहीं। हाँ, देखो वो तुम्हें हर एक जगह पर दिखाई देता है, और पता है जब वो तुम्हारे साथ होता है ना तो सब कुछ हसीन लगता है, और फिर जब तुम अकेले होते हो तो तुम उसे बहुत ज्यादा मिस करते रहते हो। अच्छा, फिर उसके बाद? बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। ओके ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छी एडवाइस है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। अगर मैं फिर से किसी के प्यार में पागल हुआ तो मैं खुद को रोकूंगा नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा, आंखों में आंखें डालकर उसे सब बता दूंगा, सब कुछ। इसका मतलब सब रियल है, इमोशंस कोई फेक नहीं होते, प्यार बहुत अच्छा होता है। बाय द वे, जेजे को तुम बहुत पसंद हो। जेजे मतलब कौन? वो जेजे? आप किसकी बात कर रहे हो? जेजे कैसे हो सकता है? ये आपको किसने कह दिया? जेजे और हम तो बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं है ना। वो मुझ पे इंटरेस्टेड है ना मैं उस पे इंटरेस्टेड हूँ, और कुछ नहीं भाई। हम दोनों का कंपैटिबिलिटी बिल्कुल 0 है, हम दोनों एकदम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आयान देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगर वो कुछ भी बदतमीजी करे तो मुझे आकर बोलना। क्या भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठकर टीवी देखो, मैं अभी आती हूँ। मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हो जेजे? कोई तो बात है। बेटा जरा देखो, मेल के बारे में कोई न्यूज तो नहीं आई? नहीं मॉम, मेरा फोन बजा है, ऑफिस का ईमेल आया है, जब कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। 2 मिनट पहले ही चेक किया था मैंने ये फोन, आप देख लीजिए। अरे अब किसी का फोन बजेगा तो मुझे कैसे पता कि मेरा है या किसी और का है? स्मार्टफोन ऐसे ही काम करता है। मिल्की में तुम्हें पता है मैंने सारे नींबू बस तुम्हारे लिए निचोड़े हैं। सच में? स्वाद खट्टा हो गया होगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है? सनम बेटा 1 मिनट, जरा देखो ना वो ऑर्डर वाली चीज अपने फोन से चेक करके बताओ ना, कोई न्यूज आई है कि नहीं। चेक करो ना, जल्दी करो, चेक करके बताओ ना मुझे प्लीज। मॉम, आपके लिए एक स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। आप कब तक ऐसे चीजें हमसे पूछती रहेंगी? नहीं बेटा, हमने जो कर्जा ले रखा है पहले उसे चुकाना होगा ना। फोन कैसे ले सकती हूँ मैं? ऐसे नहीं कर सकती मैं, नहीं अभी नहीं। कोई कर्जा नहीं है, मैंने पिछले महीने ही सब चुकाया नहीं था। बेटा, माँ ये कह रही है कि तुम हमें पैसे दे देती हो, वो खर्चा ही नहीं करती हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे कोई खर्चे नहीं है, और जो भी चाहिए मैं शॉप से ले लेती हूँ, बाकी चाय के पैसे लैला देती है। हाँ बिल्कुल सही, मैं भरती हूँ। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। क्या हुआ? मिस्टर जान ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं मतलब तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे ना? खट्टा खाओगी क्या? नींबू चाहिए वगैरह कुछ? निहार, उसे रेस्ट करना है, उसे जाने दो। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, जाके रेस्ट करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जाओ जाओ, आराम करना। हाँ तुम भी क्या करते हो? उसे कुछ मत कहा करो, रोने लगेगी वो, फिर देख लेना तुम। कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ, आई एम श्योर ये मेरे के लिए ही होगा। नहीं, मेरे लिए है। अरे मेरे लिए ही चेक कर लो, बताओ। मैं इन सबसे तंग आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। लैला आज कितना मजा आया मिस्टर जान आपके साथ काम करके। मैं सच में बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। हाँ, अब हम दोनों काफी थक गए हैं, लेकिन इट वॉज वर्थ इट। कल के लिए हमारी स्क्रिप्ट रेडी है।
अच्छा सुनो, तुम उस राइटर को कॉल करो। क्या निकनेम था उसका? हाँ, अर्ली बर्ड, एब्सोल्युटली। खैर वो जो भी है उसे जल्दी एज इंटर्न ज्वाइन करने के लिए बोलो, और वो स्क्रिप्ट चेक करने में तुम्हारा असिस्टेंट होगा। ओके, मैं वो सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। ओके तो ठीक है, मैं निकलती हूँ फिर। ओके ओके। मिस्टर जान, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहती हूँ, लेकिन ये मैं आखिरी बार आपको याद दिलाऊंगी कि आप मुझे एक ड्रिंक पिलाओगे, ठीक है? अरे हाँ, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ। आई एम सो सॉरी। एक काम करे, कल चले क्या? क्या कल मिस्टर जान? क्या सच में? प्रॉमिस? यस। ओके ओके। अब तो मैं और भी मोटिवेटेड फील कर रही हूँ That's मिस्टर great. जान। थैंक यू सो मच। You're मैं most चलती हूँ welcome. फिर। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। या श्योर, कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। मैं आपका वेट करूंगी, भूलना मत। बाय बाय। वाह, क्या खाना बनाया है। थैंक यू निहाल। सनीम को भूख नहीं है इसलिए वो नहीं खाएगी। मुझे पता था उसे प्यार हो गया है और कुछ नहीं। क्या वो प्यार में है? ये बात किसने कह दी आपसे? हाँ, तुम्हारी बहन को प्यार हो गया, वो भी उससे जो उसे नहीं चाहता। तुम्हें नहीं पता? नहीं। कौन है वो? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? हाँ, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करती हो ना, फिर भी सारी डिटेल्स मुझे पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हें बता रही हूँ। मॉम, मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी? मिस्टर जान और सनीम इम्पॉसिबल है। हाँ, मैंने भी यही कहा ना, लेकिन क्या करें, तुम्हारी बहन उसके पीछे पागल है। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। मुझे लगता कि वो सनेम से प्यार करते हैं और सनेम को भी ये बात पता है। शायद तो उसे पता ही होगी और इसी वजह से उससे गुस्सा आ रहा है। जब मिस्टर जान को चाय सर्व करती है तो ऐसे देखती है मानो उनका सर फोड़ेगी। वो समझदार है, वो अपने डिसीजन ले सकती है। उम्मीद है ऐसा ही हो निहाल। मिस्टर जॉन बहुत ही हैंडसम और अच्छे हैं, पर एक बॉस एम्प्लॉय के साथ प्यार में कैसे पड़ सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं पढ़ सकता मॉम? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? सनीम इतनी अट्रैक्टिव है, टैलेंटेड है, ऐसी क्या कमी है उसमें जो उसे वो पसंद नहीं करेंगे? हाँ बताइए जरा मुझे। तुम भी यंग हो, टैलेंटेड हो, वहाँ कितने टाइम से काम कर रही हो, पर वो लोग वो बहुत ही हाई सोसाइटी के हैं। वो बड़ी बड़ी रिंग्स पहनते हैं, बड़े बड़े नेकलेस पहनते हैं, वो हमसे बहुत अलग है। अच्छा बताओ, अगर मिस्टर एमरे को तुम कभी इस घर के दूल्हे की तरह इमेजिन कर सकती हो? खैर, तुम्हें अपनी बहन से बात करनी चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है। वो मिस्टर जान को अपने दिमाग से निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रही हो ना? ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना, इसी में उसकी भलाई है। क्या प्यार में जंग हो सकती है? जवाब है हाँ। वो जंग होती है खुद से, खुद को उनसे दूर रखने की जंग, अपने आप को बचाने की जंग, उनकी आंखों में न डूब जाने की जंग। मेरी जंग भी कुछ इस तरह है। आई लव, मेरी धड़कनें बस उन्हीं का नाम लेती है, उनके जैसा और कोई नहीं। उनकी ऑनेस्टी, उनका साफ मन, समझदारी, उनकी वो नशीली आंखें, मुलायम से हाथ, वो बस मेरे हैं। और भले ही वो मेरी होना ना चाहे, पर मैं उनके प्यार में पागल हूँ और रहूंगी। वो भले ही मुझे भुला दे, लेकिन उनकी खुशबू हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा हमेशा।
क्या प्रॉब्लम है इस वक्त? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए यहाँ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, जाकर सोती क्यों नहीं? हाँ, मुझे सरप्राइज कर दिया तुमने। वो मॉम ने उसे स्मार्टफोन को लेकर बहुत परेशान किया, इसीलिए उसने अपने आप को रूम में बंद कर दिया। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है ऑफिस जाने का। प्लीज। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? लैला, तुम ठीक तो हो ना? तुम कभी ऐसा नहीं कहती, मतलब तुम हमेशा एक्साइटेड रहती हो ऑफिस जाने के लिए। सब ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं, लंबी स्टोरी है बहुत। बता दो। सनी, मैं प्यार में हूँ। किससे? मिस्टर एम्ब्रे से। हाँ। आई एम सो सरप्राइज्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या कहूँ। आई लव हिम। वो मेरे बॉस है, मुझे पता है। वो मुझे इस नजर से नहीं देखते, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी। मुझे इस प्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं। वाह, ये तो काफी इंटेलिजेंट डिकोडिंग था। तुम्हारी जगह अगर मैं होती, मैं तो इतना भी नहीं कर पाती। मैं बार बार ट्राई करती और पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करती और होप करती कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वर्कआउट करने लगेगा, मेरे फेवर में सारी चीजें होंगी। तुमने जो कहा उसके लिए मुझे महीने लग जाते। अब जाने दो। इस बारे में सोचकर भी क्या फायदा सनीम? सोचकर मुझे बस और बुरा ही लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तुम सही कहती हो लैला। प्यार बहुत खूबसूरत है, एक तरफा ही क्यों ना हो। सिस्टर, मिस्टर एम्ब्रे तुम्हें डिजर्व नहीं करते। वो है तो बहुत अमीर, लेकिन ट्रस्टेबल नहीं। यू डिजर्व बेटर। तुम उनसे प्यार तो करती हो, लेकिन वो एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात छोड़ो। मुझे पता है तुम्हें मिस्टर जान पसंद है। नहीं सनीम, तुम मुझे सच बता सकती हो, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अब तो चारों तरफ बस मुझे वही और वही दिखाई देते हैं। मतलब तुम सच में प्यार में हो? सनीम, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कैसे बताती? ये बात तो मैंने खुद को भी नहीं बताई। हाँ, पर मुझे पता है इट्स इम्पॉसिबल। मैं क्या कर सकती हूँ? ओ सनीम, यहाँ आओ। हम कर भी क्या सकते हैं? तुम चिंता मत करो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा जल्दी। आई होप सो। एनीवे, तुमने एक बात नोटिस की, लड़कों के मामले में हमारा टेस्ट बिल्कुल सेम है, एकदम हैंडसम। हाँ ठीक है। वैसे देखा जाए तो उस्मान भी काफी हैंडसम है और आजकल तो टॉप लिस्ट में है वो। हाँ, उस्मान हैंडसम तो है, पर मैंने कभी उसे उस नजरिए से देखा नहीं। आई थिंक हमारे बीच में ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब तुम जानती हो कि वो तुम्हें पसंद करता है? हाँ ऑफ कोर्स, पर मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों दूर रहें। हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, मोहल्ले में हम दोनों भाई बहन जैसे हैं, इसलिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट है सनीम। आई विश मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स होती। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? हाँ सही कहा। और जो हमारा हो नहीं सकता उस रास्ते जाना नहीं चाहिए। क्या बात की है लैला तुमने। हाँ, ऐसा सोचकर ही अपनी सिचुएशन नॉर्मल कर सकते हैं। सिस्टर, मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारी तरह सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता सनीम, वो मेरी पर्सनालिटी है जो पागल कर देती। मैं ट्राई करती हूँ, शायद सीख जाऊँ। अच्छा फिर ठीक है, चलो इस बारे में जरा सोच। ठीक है। फर्स्ट थिंग, तुम कहाँ पैदा हुई थी और वो कहाँ पैदा हुआ था? तुम्हारी पसंद नापसंद। चलो काम पे लगते हैं। ठीक है, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग जेजे। जेजे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? सनम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सनम? तुम मुझे सीक्रेट्स क्यों बताती हो? तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना, क्यों करती हो ऐसा तुम? हाँ, मेरा सामान बांध के मैं गांव चला जाऊं क्या?
इस सबसे मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें पता है ना। वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है? फॉरगेट इट जेजे, और प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें पता है कि ये मेरा सीक्रेट है और तुम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और ये तुम्हें पता है। आई एम सॉरी, पर मैं इतना ही कह सकती हूँ। तुम जानती हो इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बताऊँ? हाँ, मैं क्या करूँ इन सीक्रेट के साथ? मैं क्या करूँ? हाँ, मेरी कब्र में मेरे 7 सीक्रेट्स लेके जाऊंगा मैं थोड़े दिनों बाद। जब वो 3 लेटर के नाम वाला इंसान मुझसे ओके पूछेगा, तब मैं उसको क्या आंसर दूंगा? बताओ मुझे सनम, बताओ मुझे जवाब दो। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। हम दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी किसके बाद। सनम रुक जाओ, मुझे मत बताओ, मुझे कुछ मत बताओ प्लीज। तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? सनम, मीटिंग के लिए चलो जल्दी। ठीक है, मतलब इसे कोई और पिएगा। चलो चलो, चलना है, लेट्स गो। चल पा रहे हो तुम? मेरी बॉडी काफी स्टिफ हो गई, मैं चल भी नहीं पा रहा। आराम से, आराम से जेजे।